सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सोच विचार मीडिया में। और हेल्थ केयर एंड शेयर की संस्था द्वारा ये वीडियो बनवाया जा रहा है। और आज की बातचीत का जो विशेष मुद्दा है हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ गुड़गांव से एक व्यापारी दंपति हमारे बीच में है और आपसे हम मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री सुभाष गर्ग जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। और श्रीमती आशा गर्ग जी से। सर, हमने जानकारी है कि आप एक खिलौनों के व्यापारी हैं। तो वैसे तो यहाँ खिलौनों का बहुत बड़ा व्यापार है, तो आप किस तरह से खिलौने का व्यापार करते हैं और गुड़गांव से छत्तीसगढ़ में कैसे सर? हमारा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भाई खिलौना सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, खिलौना बच्चों के अंदर कुछ वैल्यूज डाले, कुछ एजुकेशन, शिक्षा डाले। तो खिलौने को एक शिक्षा का माध्यम भी बनाया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि कुछ ऐसे खिलौने डेवलप किए जाएं जो आज तक बाजार में थे नहीं, जिसके अंदर प्ले वैल्यू से ज्यादा एजुकेशनल वैल्यू हो, ताकि बच्चा खेल खेल में सीख पाए। जी, माता पिता की भी यही कोशिश बचपन से रहती। कहते हैं हम प्रथम गुरु भी हमारे माता पिता होते हैं, हम सीखते हैं। तो क्या माता पिता आज के दिनांक में सोशल एक्टिवेट इतना हो चुके हैं, तो जो बच्चों को जो शिक्षा संस्कार देनी चाहिए या किस तरीके के खिलौने का चयन करना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बड़े अफसोस, बड़े दुख के साथ ये मैं स्वीकार करता हूँ कि आज के माता पिता के पास टाइम नहीं है। वो बच्चों को खिलौना सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए देना चाहते हैं। उनको खुद ही समझ नहीं है कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। उनको एक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए अनाप शनाप खिलौने दिलाए जाते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई बच्चों को ऐसे खिलौने जिससे उनको संस्कार पैदा हो, उनको सीखें। आज का बच्चा जो है कल का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, केबीसी में 10 करोड़ भी जीतेगा, पर कब? जब उसके पास कुछ ज्ञान होगा। स्कूल और कॉलेजों में भी रटाया सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो सिलेबस के बाहर तो बहुत कुछ है, ज्ञान का तो समंदर है। तो इतना सा एक बूंद भर सिखाते हैं स्कूल कॉलेज में। हमारी कोशिश है कि वो चीज सिखाई जाए जो स्कूल कॉलेज से छूट जाती है। पर पेरेंट्स इसके लिए उदासीन है। उनको हमारे पास टाइम नहीं है। हमने कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? मम्मी को सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं है, पापा को अपना व्यापार नौकरी से फुर्सत नहीं है। बच्चे हमारे बिगड़ते जा रहे हैं दिन पे। तो जैसे बच्चों के जन्मदिन आते, कई तोहफे देने का मौका जब हमको आता है, हम बड़े बड़े दुकान और बाजार पहुंचते हैं, तो हमें किन खिलौनों का उपयोग करना चाहिए उनको गिफ्ट देने के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षा, ज्ञान और संस्कार भीड़ में डाला जाए, तो किस तरीके के खिलौने आपकी कंपनी बनाती है, ये बताएं सर। हमारे हर खिलौने को सबसे पहले कुछ नयापन होना चाहिए उसमें, जो आज तक नहीं था। तभी हम उसको हाथ डालते हैं। हम किसी की नकल नहीं करते। हमारे पास जो एक बहुत ही बढ़िया दिमाग के जो डेवलपर्स हैं, उनकी एक पूरी टीम है जो दिन रात इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम कुछ नया बना कर दें, जिससे बच्चा कुछ सीखे। पर अगेन दुख की बात यह है कि पेरेंट्स बहुत कम हैं। तब तो बच्चों के पास पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स से ज्यादा मैं दोष देना चाहूंगा दुकानदारों का भी। दुकानदारों को भी इजी सेलिंग चाहिए। कस्टमर आया, नाम से मांगा, होटल की कार दे दो, ये दे दो, बारबी की डोल दे दो, और अपना जान जुड़ा। हम कहते हैं भैया ऐसी चीजें बेचो जिससे पैसा तो कमाना ही कमाना है, साथ में आपको आत्मिक शांति मिलेगी कि मैंने बच्चे के हाथ में गंदा प्लास्टिक ना देके कुछ शिक्षाप्रद खिलौना दिया। आपको अच्छे से नींद आएगी स्पून की, पर नहीं। हमारे प्रोडक्ट बेचने के लिए मान लो एक शहर में 50 दुकानदार हैं, तो मुश्किल से 10 दुकानदार हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं, जिनका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई हम भी एक नेक काम करें, अच्छे खिलौने बेचें। अदरवाइज सबको सिर्फ ये कि इजी सेलिंग, आया माल, बिका माल, माया थे, बस दैट्स इट। जी दर्शकों, हम आपको दिखा देते हैं कुछ खास किताब की तरह दिखने वाले। एक्चुअली ये किताब ही है बच्चों के लिए। वो खेल खेल में बहुत चीजें सीख सकते हैं, शिक्षा संस्कार। इसमें लिखा है रामायण। और ये एक ऐसा खिलौना है जैसे मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कॉपीराइट की बात आ जाती है। एक बाजार में पिक्चर खोजने वाले खिलौने होते हैं, स्पाई भी बोलते हैं उनको।
तो कई कंपनियों के अलग अलग नामों से आते हैं। तो हमने उसको आई स्पाई, अब बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर कार्टून कैरेक्टर को ढूंढना होता है, जो पहले ढूंढेगा वो जीतेगा, कंपटीशन हो जाता है। हमने सोचा कि क्यों कार्टून का कैरेक्टर को ढूंढना है, हम रामायण के कैरेक्टर क्यों ना ढूंढे। जी। हमारे पड़ोस में मैंने एक दिन रामनवमी के दिन बच्चों का कंपटीशन कराया कि राम जी के बारे में प्रश्नोत्तरी रखी, तो कोई भी बच्चा नहीं बता पाया कि राम जी की माता का नाम क्या था। इतना बेसिक सवाल जो है बच्चे नहीं बता पाए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा खिलौना बनाया जाए जिससे बच्चों को ज्ञान मिले। अब इसमें ये पिक्चर हंट वाला खिलौना है, सिर्फ पिक्चर हंट करनी कैरेक्टर्स को। तो इसमें हमने 4 एक्टिविटी सीट्स भी डाल दी हैं सब में, इनमें कुछ न कुछ उसी सब्जेक्ट के ऊपर। ये गेम से अलग चीजें हैं, बच्चों को एक एक्टिविटी चाहिए जी। हमारे हर प्रोडक्ट के पीछे QR कोड होता है, YouTube वीडियो होता है जी। इसमें आप देखेंगे रामायण के कैरेक्टर्स हैं जी। और वो 3-3, 4-4 बार दोहराए गए हैं जी जी जी। और एक कार्ड बनाए गए हैं हाँ। और ये टोकन होते हैं जी। तो सब लोगों ने 64 टोकन हैं, तो अपने पसंद के रंग के हिसाब से चुन लिए। उसके बाद हम एक कार्ड खोलते हैं और एक एक करके कार्ड खोल के बीच में रखेंगे। अब इस कैरेक्टर को ढूंढना है बोर्ड पे। अच्छा। जो सबसे पहले इस कैरेक्टर को ढूंढेगा अपना टोकन यहाँ रख दिया, ठीक। और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है इस कैरेक्टर के बारे में जो लिखा है वो सब बच्चों को पढ़ के सुनाए। क्या बात है दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में एक ताड़का राक्षसी जो है उनका इमेज है और इसके पीछे साफ हिंदी और इंग्लिश दोनों अक्षर में लिखा है कि ताड़का रामायण में एक छोटी यक्ष विरोधी है और अपने बेटे मारीच के साथ मिलकर ताड़का जंगल में यज्ञ कर रहे हैं और ऋषियों को परेशान करती थी ये और उन पर हमला करती थी। क्या मतलब आप न केवल इसके चित्र से जाइए, बकायदा ये ताड़का जी थी कौन रामायण काल में, इसके बारे में भी बताया गया। बहुत खूबसूरत ये खिलौना है सर वाकई। इसी तरीके से करीब 44 कैरेक्टर हैं रामायण के जो हमने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है जी। और जो सबसे पहले ज्यादा लोगों को ढूंढेगा उसके टोकन खत्म हो जाएंगे, वो विनर हो जाएगा। तो खेल हो गया और ज्ञान का क्वेश्चन भी है बच्चे का। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे और किस कौन कौन से खिलौने हैं आपके पास? एक है हमारा ये मटकी मैजिक। हाँ, इसमें हमने कृष्ण के बारे में बताया गया है। एक बहुत बेसिक खिलौना है सांप सीढ़ी जी जी जी। सांप सीढ़ी को मॉडिफाई किया गया है इसमें जी। अब इसको भी मार्केट में अब सांप सीढ़ी हर दुकानदार महीने के 20-50 पीस बेचता है और ये नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि वो इतनी सी भी जुबान नहीं हिलाना चाहते कि भाई हमने सांप सीढ़ी को मॉडिफाई किया है। इतना भी बता दें तो भी कस्टमर खरीद लेगा जी जी। इसमें भी हमने 4 एक्टिविटी सीट्स बच्चों के लिए डाली है कि उनका ज्ञानवर्धन हो और मनोरंजन हो। अब आप इसमें देखेंगे सांप सीढ़ी का जो बोर्ड है इसको हमने पिरामिड के रूप में बनाया। दही हांडी कॉन्सेप्ट। आपको कृष्णा व गोविंदा बनना है तो दही हांडी तक पहुंचना है। 108 ब्लॉक बनाए गए हैं जी। 108 क्यों? हाँ, मैं पूछा 100 तक तो समझती थी, 108 क्यों? भगवान के नाम 108। क्या बात है। इसमें भी एक माला में मोती कितने होते हैं? 108। क्योंकि हम 108 नाम नहीं याद रख सकते। हाँ। हमने 108 बार कृष्णा 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 बोल दिया तो समझो हमने 108 नाम जप कर लिया, इसलिए माला कर 108 मोती होते हैं। वाह। तो इसमें हमने सीढ़ी की जगह भगवान की बांसुरी को दे दिया जी। और सांप की जगह हमने कंस मामा को बिठा दिया जी जी जी। बांसुरी से आप ऊपर जाएंगे, कंस मामा पे गए तो 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। बीच में मोर पंख। हाँ। जैसे ही आप मोर पंख पे जाएंगे तो आपको एक कार्ड निकालना है। अच्छा, मोर पंख पे पहुंचते ही आपको एक कार्ड निकालना है। मान लो आपने एक कार्ड निकाल लिया जी। इसमें लिखा है दोस्तों बटर मिल्क, यानी कि नहीं, ये तो आंसर है। अच्छा, ये आंसर है। पहले क्वेश्चन आएगा। कार्ड जैसे आप मोर पंख पे पहुंचते हैं तो ये कार्ड आपको उठाना है और इसमें लिखा है जन्माष्टमी की परंपरा दही हांडी में हांडी किससे भरी जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। करेक्ट आंसर आप 2 स्टेप आगे जाएंगे। अच्छा। और आंसर इसके पीछे लिखा है तो ये आंसर वो खेलने वाले को बताना होगा। अच्छा, जो वो बताएगा तो 2 स्टेप आगे जाएगा, अन्यथा वही रहेगा। नहीं तो पास हो जाएगा, पर आंसर तो बताना पड़ेगा। जैसे केबीसी में बताना पड़ता है, क्वेश्चन नहीं भी तो आंसर तो बताना पड़ेगा ताकि सब बच्चों को इस सवाल का जवाब मालूम हो जाए। याद भी रखता है। क्या कृष्णा से रिलेटेड जिसमें 36 सवाल हमने डाले हैं जी। तो कम से कम 36 पॉइंट जो है भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में बच्चों को जानने को मिलेंगे जी।
ये था हमारा मटकी मैजिक। वाकई वाकई मटकी मैजिक इसका नाम है दोस्तों। एक रामायण के ज्ञान के लिए हमने एक और खिलौना बनाया है, शैडो आर्ट रामायण जी। इसमें क्या है, जैसे शैडो आर्ट होती है, पपेट आर्ट भी बोलते हैं, तो इसके अंदर एक स्क्रीन है, इसको हम फ्रेम के अंदर लगा कर खड़ी कर देंगे जी, अटैच कर देंगे ऐसे। उसके बाद एक प्रोजेक्टर है, ये बच्चे खुद बनाएंगे, तो प्रोजेक्टर पीछे रखा रहेगा इसके जी। और इस प्रोजेक्टर के ऊपर भी हमने एक स्टोरी बुक है, रामायण की स्टोरी बुक है जी। और रामायण के कैरेक्टर हैं ये रामायण के कैरेक्टर हैं। ये एक परमानेंट स्क्रीन पे लगा देंगे हम, हैप्पी दिवाली है, ये एक साइड में लगा रहेगा ये जी। और उसके बाद रामायण के कैरेक्टर हैं सारे के सारे। और एक ये व्हील दिया है इसका थीम चेंज करने के लिए, जो इस प्रोजेक्टर के ऊपर लगा दिया जाएगा इस तरीके से, इसके अंदर से पिरो के और यहाँ लगा दिया जाएगा जी। अब स्टोरी में मान लो मॉर्निंग का बात की जा रही है, तो ये हिस्सा आएगा तो स्क्रीन रेड होगी, मॉर्निंग की लाइट फील आएगी। डे टाइम का है तो येलो होगा, धूप आएगा। ये नाइट का कोई बात की जा रही है तो स्क्रीन का कलर नाइट जैसा हो जाएगा। क्या बात। और जैसे ही हम इस कैरेक्टर को बारे में स्टोरी बुक के अंदर से पढ़ेंगे, उस कैरेक्टर को ऐसे मूव करेंगे स्क्रीन के पीछे, ऐसे कैरेक्टर को हम मूव करेंगे तो स्टोरी सुनने में फील आएगा, बच्चों को आएगा, रियल लाइफ फील आएगी, देख सकता है। ओ क्या बात तो है। इसकी शैडो आर्ट, इसलिए परछाई से इसकी जो कलाकृति बनती है, तो स्टोरी को फन वे ऑफ टेलिंग स्टोरी, सुनने वालों को मजा आए जिससे बच्चों को, और उसका प्रभाव दूर तक पड़े बच्चों के। तो और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, ऐसे खिलौने अगर बच्चे खेलते हैं वो जिंदगी भर चीजों को नहीं भूलेंगे। मैं अगेन बार बार सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि आप, दुकानदारों को तो चाहिए इजी सेलिंग, उनको तो इजी लाइफ चाहिए, अपने 2 पैसे कमाने हैं, जल्दी से आए, बिक जाए, दिमाग ना लगाना पड़े। पर आपके तो बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, आप तो दिमाग लगाइए। मेरा एक अहम सवाल आपसे है, आपने रामायण महाभारत और कुछ चीजों पर आपने बच्चों के ज्ञान के लिए कुछ लाए, इसके पीछे खास क्या कहानी, क्या प्रेरणा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इससे पहले मैं एक और प्रोडक्ट है वो भी दिखा जी जरूर जरूर। ये और खास लग रहा है खिलौना, मतलब वाकई बच्चे कभी नहीं भूलने वाले ये खिलौने हैं। अब ये देखिए हमारा एक ये मैग्नेटिक बोर्ड है और 6 लिटिल अवतार्स, 6 अवतार को हमने इसमें दिखाया गया है जी। और इसमें हम मैग्नेट अलग से दे रहे हैं। बच्चों को एक और एक्टिविटी होगी कि भाई इनको ये मैग्नेट लगा के और इनको बनाना है। दो मैग्नेट एक चित्र के पीछे लग जाएंगे। मैं अभी जल्दी में एक ही लगा रहा हूँ जी। ये मैंने लगाया गणेश जी के पीछे, ठीक है। अब एक स्टैंड भी दिया हमने इसके लिए। इस बोर्ड को हम स्टैंड के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरफ लगा के। तो ये गणेश जी यहाँ लग गए जी। जब 2 मैग्नेट होंगे तो गिरेंगे नहीं। तो अपने स्टडी टेबल में, अपने मंदिर में हम इनको ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा। एक 3D व्यू में रख सकते हैं ऐसे जी। ओके। सभी को अपने मंदिर में सजा के रख सकते हैं जी। इसके पीछे हमने हर भगवान के 4 नाम और दिए हैं। गणेश जी को लंबोदरा भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं, एकदंता भी बोलते हैं, विनायका भी बोलते हैं। तो ये तो हुआ इस बोर्ड का काम। इसको हम फ्रिज पे भी लगा सकते हैं, फ्रिज में भी बन जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें दिया है मंदिर बनाने की किट। इसको उठाएंगे। तो ये पहला, ये दूसरा इस तरीके से, तीसरा फ्रिज पे, चौथा इसको मंदिर को बनाना है। फिर इसमें एक पीडी लाइट की रंगीला किट दी है, मंदिर को पेंट करना है। क्या बात है। और फिर मंदिर के अंदर एक भगवान जी को बिठाना है। भी कर दीजिए। क्या बात। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि भाई सोमवार किस भगवान का दिन है, मंगलवार किस भगवान का दिन है। तो सोमवार को शंकर जी को बिठा दिया मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी को बिठा दिया, बुधवार को गणेश जी को बिठा दिया। तरीकों से खिलौना बेहतरीन है। मतलब आप एक खिलौने से 6 प्रकार के चीज खेल सकते हैं। आप मंदिर बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, उसमें वार के अनुसार आप भगवान को भी मान सकते हैं। अभी इसमें एक और
ट्विस्ट बाकी है। जी जी, बताएं बताएं। क्योंकि बच्चे हैं तो क्रिएटिविटी के साथ खेल जरूरी है। खेलते हैं, हाँ। तो हमने खेल भी दिया इसमें। जी। खेल के लिए एक ये डाइस दी है और कुछ कार्ड बनाए हैं। हर नंबर के डाइस के 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हर नंबर के 3-3 कार्ड हैं। अच्छा। अब इनको ऐसे रख देंगे जी। आपने डाइस डाले, नंबर आया मान लो 4। हाँ। अब 4 नंबर का ये भी है, ये भी है, एक और होगा। अब मैंने ये कार्ड खोल दिया मान लो। हाँ। तो मेरे को 10 पॉइंट मिले। अच्छा। और इसमें भी एक नॉलेज दिया है। हाँ। किस भगवान ने किस राक्षस को मारा। बड़ा राक्षस है तो 50 पॉइंट, छोटा राक्षस है तो 20 30 10। जैसे कि दुर्गा देवी ने किसको मारा, चंड एंड मुंड। हाँ, चंड मुंड संहारे। हाँ। जी। तो ये नॉलेज भी हमने दिया है गेम के साथ साथ। सेम। क्या और जिस बाद में जब सब कार्ड खत्म हो जाएंगे तो टोटल करेंगे किस बच्चे के ज्यादा पॉइंट है वो विनर होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं एक प्रतियोगिता भी हो जाएगी। हाँ, उनके लिए। हाँ। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ऐसे खिलौने मार्केट में आ चुके हैं, आप उनको जल्द से जल्द। असल मेरा जो सवाल था कि ये इतने बेहतरीन खिलौने लाने के पीछे प्रेरणा क्या थी, ऐसी क्या बात थी जो यहाँ तक आपको लाने पर मजबूर कर दी, यदि आप दर्शकों को साझा करना चाहें। जी, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण मेरा बेटा है। जी। मेरा एक बहुत ही होनहार, बिजनेस अच्छे से संभाल भी रहा है, बहुत ही काबिल, बहुत ही सुंदर सुशील लड़का। वो धर्मांतरण मशीनरी के जाल में फंस गया। जी। ईसाई धर्मांतरण मशीनरी। जी। ठीक है। और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया, हमारे धर्म के बारे में कुप्रचार किया। जी। और क्योंकि वो बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमजोर थे तो शिकार हो गए। जी जी। और इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। जी। हम खुद पूजा पाठ में व्यस्त रहे, बच्चों को साथ में नहीं बिठाया, उनको छोटी छोटी बातों का ज्ञान भी नहीं दिया। जी। और चर्च इसी अज्ञान का फायदा उठाती है। खुद मेरा बेटा बहस के दौरान कहता, तुम्हारे भगवान क्या हैं, लड़कियों के कपड़े चुरा के भाग जाते हैं। उसके पीछे का कारण हमने उनको नहीं बताया। जी। तो इस अज्ञान का फायदा दूसरी शक्तियां उठाने लगे। जी। तो मुझे लगा कि भाई कहीं कहीं कमी है, हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स उदासीन है, बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहते। कॉन्वेंट स्कूलों में, मिशनरी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर उनका ब्रेन वॉश वहीं से शुरू हो जाता है। और हम घर पे उनको ज्ञान नहीं दे रहे, वहां उनका दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए उनके पास एक वेल निट सिलेबस है। जी। एक सुनियोजित पाठ्यक्रम है जिसके तहत बचपन से उनका ब्रेन वॉश शुरू हो जाता है। और हमें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, अंग्रेजी स्कूल में जा रहा है, हाँ। है गिट पिट अंग्रेजी बोलने लगा है, हम खुश हो जाते हैं। जी 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 जी। और तो फिर मैं सोचा कि भाई क्यों ना बच्चों को खेल के माध्यम से हम छोटा सा प्रयास करते हैं कि खेल के माध्यम से बच्चों को हमारे धर्म की बुनियादी बातें पता चले। धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति का विषय है, हमारे देश की बहुत सारी चीजें हैं इसमें आप देखेंगे। तो पेरेंट्स से फिर मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा बच्चों को टाइम दें। एजुकेशनल टॉयज में बच्चा अकेला नहीं खेल सकता, पेरेंट्स को साथ लगना पड़ेगा। बल्कि ऐसे खिलौने हैं तो इसको समझा कर खिलाने की जरूरत है। जब तक मम्मी कान नहीं पकड़ेगी, हाँ। तो स्कूल का होमवर्क भी नहीं बच्चा नहीं करता। तो पढ़ना आसान नहीं है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तब जाकर बच्चा पढ़ पाता है। तो अब वो कहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स दुकान पर आ गए, मैं रिटेल में भी हूँ, मेरा फेस टू फेस रिटेल कस्टमर से होता है कि एक तो स्कूल वाले इतना काम करवाते पढ़ाते हैं, और आप थोड़ी देर इनको खेलने के लिए छोड़ते हैं, अब आप भी कहो हमारी ड्यूटी लगाओ, हम स्कूलों में फीस किस लिए दे रहे हैं, हम बच्चों को क्यों सिखाएं? भाई स्कूल में क्या सिखाएंगे, उसका क्या परिणाम होगा, वो कैसे नागरिक बनेंगे, उनके संस्कार कहाँ से आएंगे? प्रथम गुरु माता होती है जी। तो माता अपना कर्तव्य पूरा नहीं निभाएगी, बच्चे को अच्छे संस्कार शिक्षा नहीं देगी, तो उसका रिजल्ट यही होगा जो हमारे साथ हुआ है। आज हमारा बच्चा कन्वर्ट हुआ है, कल सबके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने न केवल खिलौनों का प्रचार किया और इसके बारे में दर्शकों से अनुरोध किया कि ऐसे खिलौने खरीदे जिसमें आपके बच्चे को हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे जो भगवान है उनके बारे में उनको खेल खेल में जानकारी मिल जाए। आपने बहुत सही भी खेल सकता और बच्चा अपने पास वो डायरेक्ट ला भी नहीं सकता, लाना तो पेरेंट्स को है।
माता पिता को है, तो ऐसे खिलौनों का चयन करें जिसमें आपका जो बच्चा है वो आपके ना, आप खेल खेल में, क्योंकि वो आपके कि ये मंत्र पढ़ो वो मंत्र पढ़ो बच्चा शायद ना भी पढ़े, लेकिन ऐसे खेल खेल में अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो एक बार जब बाजार जाएं तो खिलौनों को चयन करने से पहले एक बार सोचें। आप धार्मिक ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।